जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। आज दत्तात्रेय जी भगवान राजा कार्तवीर्य से कहने लगे हैं कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की है। प्रयागराज में स्नान करने वाले के ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। हे राजन, अब गंगा जी और श्री यमुना जी की जल की धारा के स्नान का महत्व भली प्रकार से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह पुनः माँ के गर्भ में नहीं आता, वह गर्भ योनि में नहीं आता है। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयागराज में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी कभी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 बार प्रयागराज में स्नान करने से मिल जाता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से प्राप्त होता है वही फल प्रयागराज में 1 बार स्नान करने से मिल जाता है। जैसे सर्प पुरानी कैंचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, ठीक वैसे ही माघ मास में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्वर्ग की कामना करने वालों को अवश्य ही प्रयागराज में स्नान करना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज की हमारे सभी धर्म ग्रंथों में अनंत महिमा बताई गई है। गंगा जी का स्नान पुण्य फल देने वाला है, यमुना जी का स्नान पुण्य फल देने वाला है, परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना अधिक फल मिलता है। हे राजन, कहाँ तक आपको बताएं कि प्रयागराज में माघ मास में स्नान करने से कितना पुण्य फल मिलता है। उसका वर्णन करने की शक्ति शेष महेश और गणेश में भी नहीं है। इसलिए हे राजन, जो कल्याण को चाहता हो, जिसने भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो, जिसने अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्म के सभी पापों का नाश करना हो, उसको माघ मास में प्रयागराज में अवश्य स्नान करना चाहिए। प्रयागराज में किया गया स्नान सदा के लिए मुक्ति देने वाला होता है। हे राजन, जिसको अमृत कहा है वह त्रिवेणी का ही है। त्रिवेणी में स्नान करने से भगवान की अनंत कृपा प्राप्त होती है। हे राजन, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अनिमादि गुणों में सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां, नागों की स्त्रियां, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोक्षमा, सब अप्सरागण और सब पितर तथा मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष में सब ये देवता माघ मास में स्नान करने के लिए प्रयागराज में आते हैं, क्योंकि प्रयागराज में किया गया स्नान सदा भगवान की कृपा प्राप्त करवाता है। हे राजन, जब देवी देवता तक प्रयागराज में माघ मास में स्नान करने की इच्छा रखते हैं, वो भी प्रयागराज में माघ मास में स्नान करते हैं, तो मनुष्य को तो अवश्य ही माघ मास आने पर प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। प्रयागराज में किया गया स्नान जन्म मरण के सब चक्रों से मुक्त कर देता है। हे राजन, मनुष्य ने अपने पिछले जन्मों में अनेक तरह के पाप कर्म किए होते हैं और इस जन्म में भी मनुष्य तरह तरह के पाप कर्म करता रहता है। जो गृहस्थ में रहता है, जो घर में रहता है, उनसे विशेष रूप से कई तरह के पाप कर्म बनते रहते हैं। उन्हीं के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि गृहस्थ अपना कल्याण चाहे तो उसको धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उसके जीवन में जब जब माघ का महीना आए, माघ का पावन मास आए, तो उसको माघ मास में पवित्र होकर शुद्ध मन से प्रातः स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर भगवान की अनंत कृपा हो जाए तो प्रयागराज में स्नान करने का सौभाग्य मिल सकता है। इसलिए मनुष्य योनि में आने के बाद कोशिश यही करनी चाहिए कि माघ मास में 1 बार प्रयागराज में स्नान कर लिया जाए। ऐसे मनुष्य पर भगवान की अनंत कृपा होती है। मनुष्य जीवन में जो पाप कर्म करता है, सारा जीवन भर जो पाप कर्म उसने किए होते हैं, उन सब का एक क्षण में नाश प्रयागराज में स्नान करने से हो जाता है। इसलिए हे राजन, बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि माघ मास में प्रयागराज के दर्शन, प्रयागराज में स्नान अवश्य
करना चाहिए। हे राजन, भगवान की जो कृपा प्राप्त करना चाहता हो उसे सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान अपनी कृपा उसी पर करते हैं जो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलता है, और हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ बताया गया है वह भगवान की कृपा से ही बताया गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष सदा सत्पुरुषों के संग में रहें, सदा भगवान की कथा सुने, भगवान के सत्संग में जाएं, क्योंकि वहां पर उनको भगवान की अनंत कृपा से सब ज्ञान मिलता है, और जिसको ज्ञान मिल जाता है उसका उद्धार इसी जन्म में हो जाता है। हे राजन, मनुष्य जीवन मिल जाए और भगवान की कृपा से सत्संग मिल जाए, माघ मास का पावन महीना मिल जाए और इस मास में भगवान की कृपा से स्नान के नियम का पालन हो जाए, तो समझ लेना कि ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है। भगवान अपने भक्तों को माघ मास में स्नान करने का मौका जरूर देते हैं। माघ मास आने पर यही सोचना चाहिए कि भगवान ने अपनी कृपा से ये जीवन दिया है, ये माघ मास में स्नान करने का मौका दिया है, इसलिए माघ मास में प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। हे राजन, हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो माघ के मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करने से मिल जाता है। इसलिए माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। हे राजन, पूर्व काल में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। कांचन मालिनी सदा माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करती थी। उसी के पुण्य के फल स्वरूप उसने एक राक्षस का उद्धार कर दिया था। तो इस प्रकार आज भगवान दत्तात्रेय जी महाराज कार्तवीर्य से आज माघ मास की इस पावन कथा को सुना रहे हैं। आज कांचन मालिनी के इस प्रसंग की कथा को उन्होंने आरंभ किया है। इसके आगे की कथा आप कल 16वें अध्याय में सुन सकेंगे। आज की कथा से इतना निष्कर्ष तो अवश्य निकलता है कि माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए, चाहे वो स्नान घर में किया जाए, चाहे गंगा यमुना सरस्वती आदि पावन नदियों में किया जाए, चाहे प्रयागराज में किया जाए। जैसी ठाकुर जी की कृपा हो, जैसे भगवान की इच्छा हो, जैसा संयोग बन पड़े, उसी हिसाब से माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ ही श्री माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसीवाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस कथा को सुना। आपसे निवेदन है कि अन्य सभी कथाओं के लिए भी कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, और अन्य सभी कथाओं के लिए कृपया हमारे चैनल पर एक बार अवश्य आप आए। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।